अच्छे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 3 आरआरसी का एग्जाम लिया गया। पहला आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई फ्रेंड्स, वहीं दूसरा हाजीपुर और तीसरा आपका जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। इन 3 जोन का एग्जाम को कंप्लीट करवा दिया गया है दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो है वो आपका आरआरबी अहमदाबाद के अंदर आता है, वहीं हाजीपुर जो है वो आरआरबी पटना के अंदर आता है। तो इन 3 जोन का आपका एग्जाम कम्प्लीटली पूरा हो चुका है दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने कट ऑफ जा सकते हैं, कितने एग्जाम में बैठे हैं और आपका जो है वो कितने कैंडिडेट पीएफटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सीट कितने हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 4287 सीट है, वहीं ओबीसी से 2914 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1074 यानी 1074 सीट है, और एससी कैंडिडेट को देखें दोस्तों तो 1647 और एसटी का 812 टोटल यहाँ से सीट है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, जिसमें आपको 35 केजी वजन लेकर के दौड़ना होता है और आपका दौड़ होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन होता है और बाद में इस बार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 गुना 1 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मीन्स 100 सीट है तो टोटल 100 कैंडिडेट को ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले साथियों आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें टोटल 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, टोटल जनरल के अंदर 4287 सीट है। यदि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो साथियों तो टोटल 12861 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देने के लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों ओबीसी के अंदर 2914 सीट है, तो यहाँ 3 से यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो 8742 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे ओबीसी से पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देने के लिए जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस से 3222 कैंडिडेट ऐसे हैं साथियों जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं। एससी से आपका 4941 कैंडिडेट जो है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देने के लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों एसटी से 2436 कैंडिडेट जो है वो पीटी देने के लिए जाने वाले हैं। अब अगर टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो टोटल यहाँ से 10,734 वैकेंसी है। इसको 3 से यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आता है 32,202। तो 32,202 कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपका पीटी देने के लिए जाने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर, ठीक है, यानी अहमदाबाद जोन। और दोस्तों यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन यहाँ से कितने रिसिप्ट हुए हैं, टोटल एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है वो आपका यहाँ से 9,92,980, ठीक है, 9,92,980 काट छाट करके जितने भी गलत एप्लीकेशन थे उसको हटा करके यहाँ पे इतने एप्लीकेशन यहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों। पर सीट कंपटीशन आपका यहाँ से 92 बैठ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कितने कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम आपका सेंटर के अंदर 50 से 55% के अंदर कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसे हम 50% और 55% नाम मान करके दोस्तों हम 60% मान लेते हैं, एक्स्ट्रा 5% मान लेते हैं। अगर 9,92,000 आपका 980 टोटल एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं और इसका 60% भी निकाल देना दोस्तों तो आपका आता है 5,95,788। इतने कैंडिडेट आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। 5,95,788 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। अब इनका कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका बिलो 40 मार्क्स 40% से कम मार्क्स लाने वाले इन अभ्यर्थियों में से आपका 50% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका मार्क्स 40 से नीचे रहने वाला है। तो यदि इसका 50% निकाल लेते हैं 2,97,894 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 50% से यानी कि 40 मार्क्स से आपका कम रहने वाला है, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 40 मार्क्स से कम रहेगा। वहीं 40 से 50 मार्क्स के बीच आपका 30% कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स, और 30% निकाल लें तो लगभग आपका जो है वो आ जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 89,368 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 40 से 50 के बीच में आएगा। और ये कैंडिडेट फ्रेंड्स आपका जो है वो एग्जाम के अंदर पीटी के अंदर से बाहर होने वाले हैं।
मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए ये कैंडिडेट का यदि इनका शिफ्ट हार्ड होगा, खास करके 40 से 50 के बीच में, मान लीजिए किन्हीं का शिफ्ट काफी ज्यादा हार्ड आ गया होगा, तो हो सकता है कि इनके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के अंदर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जो है वो बढ़ जाए, मार्क्स इंक्रीमेंट हो जाए और इनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यदि शिफ्ट आसान है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो रह सकते हैं, फंस सकते हैं। वहीं आपका सिलेक्शन जो है मेनली इन 3 रॉ के अंदर होने वाला है दोस्तों, जिनका मार्क्स 50 से 60 के बीच आएगा, 60 से 70 और 70 प्लस वाले। तो 50 से 60 के बीच जो है फ्रेंड्स आपका 10% कैंडिडेट रहने वाले हैं और 60 से 70 के बीच में अप्रॉक्सीमेट 10%। वहीं 70% पास करने वाले, 70 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले दोस्तों आपका केवल 5% ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे। तो यदि फ्रेंड्स यहाँ 50 से 60 मार्क्स वाले कैंडिडेट को देखें तो 20,852 कैंडिडेट आ जाते हैं 10% निकालने पे। वहीं 60 से 70 मार्क्स वाले कैंडिडेट को देखें फ्रेंड्स तो 18,767 कैंडिडेट जो है वो आपका निकल जाता है। और वहीं फ्रेंड्स 70 प्लस नंबर लाने वालों को देखें तो 3,445 कैंडिडेट जो है वो निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पे पीटी देने के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो केवल 32,202 कैंडिडेट पीटी देने के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देने के लिए जाने वाले हैं। और यदि आप साथियों यहाँ पे तीनों को जोड़ दो ना, यहाँ पे देखिए इन तीनों का आप जोड़ दो, जिनका मार्क्स 50 से 60 के बीच में रहेगा, जिनका मार्क्स 60 से 70 के बीच में और जिनका मार्क्स 70 प्लस रहेगा, यदि आप तीनों को जोड़ पाते हो यहाँ पे साथियों, तो आपका जो है देखिए 20,000 इसको लेके चलो, इसको आप 19,000 लेकर के चलो, तो 20 और 19 आपका कितना हो जाता है 39,000 और यहाँ पे आपका 3,000। तो ये आपका जो है 39 और 3 42,000 कैंडिडेट आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपका जो चयन होगा ना साथियों, इन तीन ही रो से आपका चयन जो है वो होने वाला है। टोटल आपका अभी मैंने आपको बता दिया है जैसा कि टोटल आपको 32,202 कैंडिडेट को पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यदि दोस्तों आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, आपके अटेम्प्ट अच्छे खासे हैं, और अटेम्प्ट तो खैर कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, यदि आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है, आपने 70 भी अटेम्प्ट किया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़िया होना चाहिए। आपका 95 के अप्रॉक्स में, 90 के अप्रॉक्स में आपका जो है वो एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके 65 60 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर हो जाएंगे और आपका चयन जो है वो इन तीनों रो के अंदर आ जाएगा और आपका चयन जो है वो पीटी के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपका फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कट ऑफ जो है वो क्या जाएगा। तो इन तीनों रो को मैंने आधार बना करके एक कट ऑफ तैयार किया है दोस्तों। यदि जनरल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 65 टू 68 रहने की संभावना यहाँ से बन रही है यदि आप जनरल अभ्यर्थी हो दोस्तों, और आपके अटेम्प्ट 75 प्लस हैं और एक्यूरेसी लेवल 90 टू 95% है, तो डेफिनेटली इतने स्कोर हो जाएंगे और आपका चयन जो है वो हो जाएगा। वहीं आप ओबीसी कैंडिडेट हो साथियों, 56 से 60 स्कोर आ पा रहे हैं, नॉर्मलाइज होकर के इतने स्कोर आपके हो जाएंगे तो आपका भी चयन यहाँ से निश्चित तौर पे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो साथियों तो 54 से 58 के बीच में स्कोर रहने चाहिए। वहीं एससी कैंडिडेट हो तो 52 से 56 और एसटी कैंडिडेट हो साथियों तो 49 से लेकर के 53। यदि इतने मार्क्स आपके स्कोर हो पा रहे हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पे इस जोन के अंदर से आपका चयन हो जाएगा। भाई फ्रेंड्स देखो, आप पिछले बार की कट ऑफ से थोड़ा सा तुलना करो ना साथियों, तो पिछला बार सबसे लो कट ऑफ जो है वो आपका बेंगलोर जोन का गया था, जहां पे फाइनल सिलेक्शन के लिए ओबीसी का आपका 62 गया था। वहीं जनरल कैंडिडेट की देखे फ्रेंड्स तो 66 के आसपास रहा था। तो आप कम से कम मिनिमम कट ऑफ पिछले बार की तुलना में देख सकते हो। यदि इतने मार्क्स आपके आ पा रहे फ्रेंड्स तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सिलेक्शन होंगे। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।